हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैली में आज मैं आपको एक एडवांस फीचर सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है पेरोल। आप किसी भी छोटी कंपनी में काम करते हैं या बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपको एम्प्लॉय की सैलरी बनानी ही होती है। और अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय की सैलरी बनाते हैं तो उसे बनाते हैं पेरोल फीचर्स में। और अगर हम एक्सेल में बनाते हैं तो इसके लिए हमें टेबल क्रिएट करनी होती है, लेकिन टैली में अगर हम काम करते हैं तो इसका फीचर होता है पेरोल। और पेरोल को कैसे अनेबल किया जाता है, पेरोल में क्या क्या ऑप्शन यूज किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से मास्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, ये सारा मैं फुल ट्यूटोरियल आपको देने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसको मैं अलग अलग वीडियो में दूंगी क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो आज हम इसका पहला वीडियो देखेंगे यानी पार्ट 1, और सीखेंगे कि किस तरह से हम पेरोल को एक्टिव करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर टैली ओपन कर रखी है और सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कंपनी में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी का नाम डालेंगे। तो कंपनी का नाम मैं डाल देती हूँ पेरोल 2026 कर देते हैं। थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए यहाँ पर, जो स्पेस मैंने नहीं दिया है। और इसको करते हैं एंटर। मेलिंग नेम अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डाल रही हूँ। एड्रेस जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए। और उसके बाद स्टेट, भाई नैनीताल है तो उत्तराखंड होगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाल रही हूँ। और फाइनेंशियल ईयर भी मैं सेम वही रख रही हूँ जो कि मुझे टैली कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि मेरा एजुकेशन मोड है तो मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकती। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक कंपनी को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट यहाँ पे विंडो ओपन होके आई है वो आई है यहाँ पर फीचर्स की। और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स को जैसा है वैसे ही रखना है और एंटर एंटर करते जाना है। और यहाँ पर बैक कर लेते हैं, जीएसटी को हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे नो करना चाहिए था, ऊपर हम जाके इसे नो कर लेते हैं और एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। ऑनलाइन एक्सेस को भी नो कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आपको खासकर ध्यान देना है, पेरोल में मेंटेन पेरोल को आपको करना है यस, एंटर करना है। एनेबल पेरोल स्टेचुरी को भी आपको यस करना है। अगर आपको इसकी स्टेचुरी डिटेल डालनी है तो आपको इसे यस करना पड़ेगा। तो यस करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से हमारा एक फॉर्म टाइप का आया है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही डमी में कर रही हूँ। और आप भी यहाँ पर जो भी कोड है कंपनी आपको सब प्रोवाइड करेगी, आप वो सब आप यहाँ पे डालते जाइएगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर डमी में ऐसे ही डाल देती हूँ। ब्रांच ऑफिस हमारा नैनीताल है। और वर्किंग पर मंथ के हिसाब से ये कुछ नहीं करते हैं, बाकी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है ये सारा आप डालिएगा। सारी जितने भी हमारे ऑप्शन है सारे हमने फिलअप कर लिए हैं और इस स्क्रीन को कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने एक कंपनी क्रिएट करी और उसमें जो पेरोल फीचर है उसे हमने अनेबल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में और अब हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कुछ मास्टर्स क्रिएट। तो पेरोल को हमने अनेबल कर लिया है। अब हम आएंगे क्रिएट में और क्रिएट में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे पेरोल मास्टर्स यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। और इसमें हमें आज की जो वीडियो में मैं आपको पेरोल के ग्रुप और यूनिट बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में हम उसके आगे का सीखेंगे। तो चलिए पहले ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को मैं यहाँ पे एंटर करके खोल लेती हूँ। अब ये ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। फ्रेंड्स, अक्सर जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। भाई हर वर्कर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। कुछ एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ अकाउंट डिपार्टमेंट में करते हैं, कुछ सेल्स में, कुछ मार्केटिंग में और कुछ एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जितने वर्कर हम यहाँ पे जितने वर्कर की सैलरी बनाएंगे उतने वर्कर का डिपार्टमेंट भी हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, यानी उनके ग्रुप को हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 2 ग्रुप बनाऊंगी, एक एचआर बनाऊंगी और एक अकाउंट बनाऊंगी। और बाकी आपके कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप सारे ग्रुप आप यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए पहला ग्रुप हम बना लेते हैं एचआर का।
एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, इसे प्राइमरी में रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये डिपार्टमेंट आपका बन गया। दूसरा मैं बना दूँ अकाउंट का, और अकाउंट्स मैंने लिख लिया है, एंटर करते हैं, प्राइमरी में रखेंगे, यहाँ पर कोई भी सैलरी डिफाइन नहीं करेंगे और एंटर करके सेव कर लेंगे। अब हम स्क्रीन से बाहर आते हैं, डेस्कटॉप पर अब हम स्क्रीन से बाहर आते हैं और यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। अब जो हमने 2 ग्रुप बनाए हैं उन्हें हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम आएंगे अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद नीचे हम सीधे आएंगे पेरोल मास्टर्स में और यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, एक अकाउंट का, एक एचआर का। चलिए अब आगे का काम करते हैं, बैक करते हैं और फिर से क्रिएट ऑप्शन पे आ जाते हैं। और अब मैं जो बनाऊँगी, यहाँ पे बनाऊँगी यूनिट। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं पेरोल मास्टर्स में, यूनिट पे क्लिक करते हैं, यूनिट एंड वर्क। अब यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम काम करते हैं किसी भी कंपनी में, जब काम करते हैं तो हम दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, मिनट के हिसाब से काम करते हैं और उसे हम यहाँ पे यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2 यूनिट क्रिएट करना बताऊँगी, एक सिंपल यूनिट और एक कंपाउंड यूनिट। तो अभी हम सिंपल यूनिट में वर्क करेंगे। तो पहला जो यूनिट मैं बनाऊँगी हार्स का, यानी कि इसका शॉर्टकट है HR। एंटर करेंगे, इसका फॉर्मल नेम आप यहाँ पे पूरा डाल देंगे, आवर्स। एंटर करेंगे और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। और दूसरा यूनिट जो मैं बनाऊंगी मिन का, यानी कि मिनट, और यहाँ पर हम इसका फुल फॉर्म डाल लेते हैं, एक्सेप्ट, स्क्रीन को कर लेंगे। तीसरा यूनिट जो मैं बनाऊंगी डे का, और यहाँ पर हम इसका भी फुल फॉर्म डाल लेते हैं, यानी कि इसका जो फॉर्मल नेम है वो डाल देते हैं। तो हम डालेंगे नंबर ऑफ डेज और स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आवर्स, मिनट और डे बना लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना बताऊंगी। इसके लिए आपको कीबोर्ड से एरो की जो हमारी अप वाली होती है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कंपाउंड पे लिखा हुआ है, कंपाउंड को आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कंपाउंड हम कब बनाते हैं, जहाँ हम बनाते हैं आवर्स का, यानी कि जैसे आप एक वर्कर है, कभी वो ओवर टाइम करता है तो वो 1.5 घंटा भी कर सकता है, और 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपको ये बताना पड़ेगा। आधा घंटा भी कर सकता है, तो आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपाउंड यूनिट क्रिएट करते हैं। पहले हम फर्स्ट यूनिट में हम लेते हैं HR, कन्वर्सन में हम लेंगे 60 मिनट, और सेकंड यूनिट में ले लेंगे हम मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमारी जो हमको जो पैसा मिलेगा वो कैलकुलेट होगा, और स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट दोनों हमने यहाँ पर बना लिए हैं। और फ्रेंड इस आज के वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा, कंपनी का फीचर जो हमारा होता है पेरोल का उसे अनेबल करना सीखा, हमने यहाँ पर सीखा किस तरह से हम पेरोल मास्टर्स को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और यूनिट क्रिएट करते हैं। अब यूनिट को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बैक जाते हैं, अल्टर में जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने यूनिट बनाए हैं। तो यूनिट में हम आ गए नीचे और देखिए यहाँ पर मैंने डे, HR ऑफ 60 मिनट और मिन, मैंने इतने यहाँ पे यूनिट बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको इसके आगे के मास्टर्स क्रिएट करना बताऊंगी। तो मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में।